प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्यों निकालना पड़ता है सो समझिए। देखिए चीजों को समझिए सबसे पहले ऐसे। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं? फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर है उससे माइनस कर देते हैं टोटल रिसीट को, और ध्यान रखते हैं भाई इसमें एक्सक्लूड हो क्या, बोरोइंग। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक, अब इसको नंबर पे ला देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर किए 1000 और टोटल रेवेन्यू हम लोग का हुआ था 900, यानी कि 1000 100 जो हम लोग का क्या है, 100 हम लोग का फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हम लोग का 100 यानी कि हम लोग का खर्चा जो एक्स्ट्रा हुआ है, डेफिसिट का मतलब से क्या वो बताएं कि खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा आया फिजिकल डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट में जो एक्स्ट्रा खर्चा आया वो कितना है, 100। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट में 1000 खर्चा आया है, एक्स्ट्रा खर्चा आ गया ना, तो बट गवर्नमेंट को जानना है भाई कि इसमें तो सारा खर्चा जुड़ा होगा ना, तो गवर्नमेंट को बस ये जानना है कि जो 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 लोन लिए थे, जो IMF से वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिए होंगे या एक्सटर्नल कोई भी जो बोरोइंग किए होंगे, वो तो करंट टाइम का, प्रेजेंट टाइम का, ठीक है, करंट सिनेरियो का एक्सपेंस में नहीं कंसिडर होगा। ठीक है, वो तो पता नहीं 10 साल पहले लोन लिए होंगे मान के चलिए, और आज तक लोन चुकाते आ रहे हैं, तो उसका तो रिपेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो भी आपका फिजिकल डेफिसिट का पार्ट में चल जाता है। तो गवर्नमेंट को बस ये जानना है कि भाई इस करंट ईयर में कितना खाली हम लोग का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सिंपली ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। भाई जो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए करेंगे कि भाई फिजिकल डेफिसिट जितना भी आया है उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट की है ना वो हटा दीजिए। जब वो हट जाएगा, इस 100 में पता चला क्या, मान लीजिए जैसे 100 निकाले थे प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट, इसमें मान लीजिए हम लोग 60 रुपए माइनस किए, इंटरेस्ट का पेमेंट हम लोग 60 किए थे, तो कितना बचा, 40। यानी कि करंट ईयर में जो एक्स्ट्रा खर्चा आया है, करंट ईयर का जो एक्स्ट्रा खर्चा आया है, डे टू डे ऑपरेशन को, डे टू डे जो गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो केवल 40 का ही है। ये 60 तो पिछला साल का, या बोलिए जब कभी जो लोन लिए होंगे उसका रीपेमेंट किए उसका है ये, समझ में आया? तो सो इसी कारण से फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट जब करते हैं ना तब जाकर के हम लोग का प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरोइंग दिस ईयर, ये दिस ईयर ओनली फॉर करंट एक्सपेंस। देखिए करंट एक्सपेंस यानी कि जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो कितना खाली एक्सेस गया है करंट करंट ईयर का। तो ये आपका, इसके लिए क्या करेंगे, जो भाई जो पहले जो कभी लोन लिए थे उसका भी रिपेमेंट किए होंगे उसको इससे माइनस कर देते हैं, तब जाकर के हम लोग का आपका प्राइमरी डेफिसिट आता है। जैसे एग्जांपल में देखिए दिए तो आपको और अच्छा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट आया था 600 करोड़, 6000 करोड़, और आउट ऑफ दिस, इस 6000 करोड़ में जो पिछला पुराना लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट किया वो कितना का है, 4000 करोड़ का। ठीक है, तो बचा कितना, 2000 करोड़। तो ये 2000 करोड़ क्या हम लोग का प्राइमरी डेफिसिट। तो ये 2000 करोड़ रिप्रेजेंट क्या करता है, ये 2000 करोड़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि गवर्नमेंट इज बोरिंग 2000 करोड़ एक्स्ट्रा फॉर न्यू एक्सपेंस। जो नया करंट ईयर का जो नया एक्सपेंस होगा ना उस पर केवल 2000 खर्चा हुआ है। ये जो 4000 करोड़ था ना ये तो भाई किसी पुराना लोन का था, करंट ईयर का केवल 2000 है, जिसमें गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर स्कीम चलाई होगी, जो डेवलपमेंट सब्सिडी सैलरी पेंशन पे की होगी, उसका खाली एक्स्ट्रा पेमेंट केवल 2000 करोड़ का हुआ है। और जो रिमेनिंग 40 है वो तो भाई पिछला साल का, या पिछला साल बोलिए चाहे 10 साल पहले का कोई लोन था, कभी भी जो लोन था उसका रिपेमेंट में इंटरेस्ट में चला गया। प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ पे करते हैं प्लस कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। जैसे बैंक का लोन होता है ना, बैंक का लोन होता है 10 साल तक 20 साल तक हम लोग होम लोन लेते हैं, चलता है कि नहीं, कैसे चलता है ना, तो उसमें प्रिंसिपल भी रहता है और आपका इंटरेस्ट भी रहता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट का भी यहाँ लॉजिक चलता है। समझ में आया? अब इसका इम्प्लीकेशन देखिए। सो रियल बोरोइंग ऑफ द करंट यूज। ठीक है, अब जो बोरोइंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो बोरोइंग करेगी, देखिए गवर्नमेंट का टोटल डिफिसिट तो 6000 करोड़ का है ना, गवर्नमेंट का टोटल डिफिसिट अगर देखा जाए, फिजिकल डिफिसिट 6000 करोड़ का है, तो 6000 गवर्नमेंट को बोरो तो पूरा का 6000 करोड़ करना पड़ेगा। अब उस 6000 में भले ही 4000 पिछला साल का लोन का था और 2000 करंट का था। ठीक है, तो ये जो 2000 करंट है वो ये बताता है, देखिए अगर प्राइमरी डेफिसिट अगर हाई है, प्राइमरी डेफिसिट हाई है, इट मींस गवर्नमेंट इज बोरोइंग नॉट जस्ट फॉर इंटरेस्ट, इसके केवल इसके लिए नहीं बट ऑल्सो फॉर प्रेजेंट एक्सपेंस, यानी कि प्रेजेंट एक्सपेंस भी गवर्नमेंट को ज्यादा ही हुआ है। ठीक है, और अगर प्रेजेंट एक्सपेंस मान लीजिए ये 2000 एकदम जीरो होता तो क्या था,
याद कीजिए फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला में था ना, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू सिर्फ बोरोइंग हो जाएगा अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट अगर 0 हो, ठीक है। तो ये है, अब यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी डेफिसिट इज लो और 0, तो बोरोइंग्स आर ओनली फॉर इंटरेस्ट पेमेंट नॉट फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिंग। केवल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिंग के लिए मतलब 0 आने पे क्या है, गवर्नमेंट करंट ईयर पे कोई भी फालतू खर्चा नहीं की है, वो जो लोन ओनली थी ना केवल उसको चुकाना है गवर्नमेंट को। समझ में आया? ये 0 आने का मतलब यही होता है, या कम हुआ तब, ठीक है। अब burden of old loans, a high primary deficit means government cannot burden of old loans, a high primary deficit means government cannot manage even its current expenditure without borrowing, ठीक है। अब burden of पुराना लोन्स है, ये burden of old loans हेडिंग ठीक नहीं है, या यहाँ पर लिखना चाहिए था हाई डेफिसिट लिखना चाहिए था सिंपली। अब हाई डेफिसिट होने का कारण क्या है, हाई प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा कि हाई प्राइमरी डेफिसिट आ रहा है, इट मींस गवर्नमेंट जो है कैन नॉट मैनेज इवन इट्स करंट एक्सपेंडिचर विदाउट बोरोइंग, ठीक है। यानी गवर्नमेंट को अपना करंट एक्सपेंडिचर भी मेंटेन करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो अच्छा, इसी कारण से ये बर्डन लिखा हुआ है। ये पिछला मतलब और एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ेगा ना, अगर आप ये 2000 करोड़ जो आया इसको भी तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको चुकाने के लिए आपको और नया फ्रेश लोन लेना पड़ेगा, तभी ना जाके इसको आप रिपेमेंट कर पाइएगा, ठीक है, जो डिफिसिट में आ गया है सो। तो ये है आपका बर्डन ऑफ ओल्ड लोन। मेजर ऑफ हेल्थ फाइनेंशियल हेल्थ, ये हेल्थ फाइनेंशियल को मेजर करने में हेल्प करेगा कैसे, डिक्लाइनिंग और 0 प्राइमरी डेफिसिट मींस गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपेंस, क्योंकि 4000 करोड़ तो भाई चलिए लोन का था, 2000 हम लोग जो लिए करंट ईयर का पेंशन सब्सिडी ये सब जो रेगुलर खर्चा किए वो, अब ये अगर कम होने लगे, ये कम होगा, इट मीन्स व्हाट, यानी ये डिक्लाइन और 0 होगा, इट मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट अपना खर्चा को कंट्रोल कर रही है। और अगर ये बढ़ेगा, जितने से ये बढ़ेगा, इट मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट फालतू खर्चा कर रही है, ठीक है। और फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ए वेरी हाई प्राइमरी डेफिसिट रिड्यूस मनी अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट, ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा अगर हाई प्राइमरी डेफिसिट आएगा तो भाई पैसा कम बचेगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और डेवलपमेंट का हो नहीं पाएगा क्योंकि सब चुकाने में ही चल जाएगा। सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग प्राइमरी डेफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, तो सिंस प्राइमरी डेफिसिट इज पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इट इज फाइनेंस इन द सेम वे, सेम लॉजिक, या तो बोरोइंग पे या तो फिर नया करेंसी प्रिंट करके। दिया नहीं है, ये लंबा सा हो जाएगा, इतना डिटेल में आप लोगों को जाना नहीं है, ठीक है, इतना उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, सिंपली एक या तो भाई लोन लेकर के या तो नया करेंसी को प्रिंट करके, ठीक है। अब लोन लीजिएगा, अगर उस डेफिसिट को अगर आईएमएफ से लोन लेकर के अगर ठीक किया जाता है प्राइमरी डेफिसिट को, तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन पड़ेगा उस लोन का। और अगर नया करेंसी अगर प्रिंट करती है गवर्नमेंट, न्यू करेंसी प्रिंट कर देगी, तो उस न्यू करेंसी को प्रिंट करने से क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो दोनों में तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन ज्यादा ब्लंडर इन्फ्लेशन में होगा, ठीक है। तो हम लोग नया करेंसी प्रिंट करने का रिस्क गवर्नमेंट नहीं लेती है, जनरली लोन लेती है भाई, फ्यूचर में मान के चलते हैं कि भाई धीरे धीरे वो ठीक लोन चुका दिया जाएगा, ताकि हम लोग का बाकी भी जो नया जनरेशन का जो बच्चा लोग आएगा वो कमाएगा भी तो ना अच्छा से, तो ये मान के चलते हैं। तो याद रखिएगा, नया करेंसी छापना ज्यादा डेंजरस होता है और लोन लेना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो ये था, और ये सब और भी डिटेल में है, बट अभी तो इसमें इतना ही काफी है, और उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है।